नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने बात की थी निडलिस्टिक इंजरी के बारे में। तो आज बात करते हैं कि अगर निडलिस्टिक इंजरी हो जाती है तो क्या करें। सबसे पहली बात, जैसे ही किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को या किसी को भी निडलिस्टिक इंजरी होती है, चाहे वो होलो बोर निडल से हो, चाहे वो स्कैल्पेल से हो या सर्जिकल ब्लेड से हो, तो स्पेशली जिस पेशेंट के का काम करते हुए हुई है उसका स्टेटस पता होना चाहिए। तो जैसे ही निडलिस्टिक इंजरी होती है, सबसे पहले क्या आपको करना है? हैंड ओवर द वर्क टू अदर पर्सन। अपना जो भी आप काम कर रहे हो तो किसी दूसरे अपने साथी को सौंप दें। तो ऐसा नहीं है कि बीच में काम छोड़कर भाग जाएं। वॉश हैंड इन रनिंग वाटर, मतलब अपने हाथ को रनिंग वाटर में धोएं। अगर उंगली पर हुई है तो उसको दबाना नहीं है, प्रिक नहीं करना है, मुंह में नहीं देनी है, सिर्फ जो है रनिंग वाटर में धोना है। सोप का यूज़ कर सकते हैं, कोई एंटीसेप्टिक किसी और चीज़ को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रनिंग वाटर में जाकर उसको अगर उंगली में हुई है तो जाकर उसको रनिंग वाटर में इस तरह से हाथ को लटका दें और वो बहने दें खून को। दबाएं नहीं, प्रिक नहीं करें, मुंह में नहीं डालें। उसके बाद उसकी नॉर्मल ड्रेसिंग कर लें। अगर ज़्यादा कट है तो एक अपनी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं। एक टेटनस का इंजेक्शन अगर आपने पहले नहीं लिया है पिछले 2 साल में या 3 साल में, वैसे तो 10 साल में एक बार ही टेटनस का बूस्टर लगता है, परंतु अगर आपने नहीं लिया है तो वो टेटनस का एक इंजेक्शन ले लें। निडलिस्टिक इंजरी को रिपोर्ट करें, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। अपने टेस्ट, और अगर पेशेंट अवेलेबल है या तो पेशेंट का स्टेटस अवेलेबल हो कि उसका HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C और सिफिलिस, अगर उसका स्टेटस अवेलेबल है तो वो पता होना चाहिए। और अगर नहीं है तो अपने और पेशेंट के टेस्ट होने चाहिए। तो आपके अपने भी टेस्ट हों और जो पेशेंट है उसको कन्विंस करके आप उसके भी टेस्ट कराएं। तो हमें सुविधा होती है कि हमें करना क्या है। उसके बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अवेलेबल होती है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेनी है अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर से जो उसको देखते हैं, या किसी भी HIV फिजिशियन से कंसल्ट करें और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में जानें और उस दवाई को लें। तो वो दवाई विदिन 2 आवर्स ली जानी चाहिए, उसका बेस्ट इफेक्ट होता है। 72 घंटे तक आप फिर भी उसको ले सकते हैं। 72 घंटे के बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल को ज़रूर अपनाएं। हर हॉस्पिटल में, अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में है, बड़े हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है, उसको जाकर रिपोर्ट करें। अगर आपके हॉस्पिटल में कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो जो भी आपके सीनियर पर्सन हैं, आपके सुपरवाइज़र हैं, हॉस्पिटल का CMO हैं या हॉस्पिटल के कोई भी सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे जाके कंसल्ट करें और वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। नहीं हो तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी अगर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को निडलिस्टिक इंजरी होती है तो वो मुझसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरा प्रोटोकॉल के तहत उनको जो है जानकारी दी जाएगी और दवाइयाँ का नाम लिखकर बता दिया जाएगा जिससे कि वो दवाई ले सकें। परंतु आप सब हेल्थ केयर वर्कर को इस प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि निडलिस्टिक इंजरी का प्रोटोकॉल क्या है। तो यही 3-4 चीज़ें करनी है। पैनिक नहीं करना है, हाथ को रनिंग वाटर में धोना है, अगर टेटनस का टीका नहीं लिया है तो वो लेना है, हेपेटाइटिस बी का टीका अगर नहीं लिया है तो हेपेटाइटिस बी के टीके लेने हैं अपना टेस्ट स्टेटस कराने के बाद, और HIV के लिए प्रोफाइलेक्सिस लेनी है। और टेस्ट फिर क्योंकि विंडो पीरियड को कवर करने के लिए हमें कैसे पता चले कि क्या टेस्ट होता है, तो टेस्ट एक 0 डे पर, जिस दिन आपको निडलिस्टिक इंजरी हुई है उस दिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, HIV और VDRL, ये चारों टेस्ट कराने चाहिए। और उसके 6 हफ्ते के बाद फिर से ये टेस्ट रिपीट कराने चाहिए, और 3 महीने एंड 6 महीने पर। तो ये 4 बार के टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कि किस से निडलिस्टिक इंजरी हुई है, कितनी डीप इंजरी हुई है, किस तरह की निडल थी, होलो बॉल थी या स्कैल्पेल था या वो स्प्लैश था आँख में या नाक में, जो है इस तरह का जो है वो गया हो। तो ये आपको पता होना चाहिए और पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस के बारे में भी पता होना चाहिए। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके जो भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं या आप यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जानकारी ले सकते हैं।